दुश्मन की गोलियों का सामना हम करेंगे, आजाद ही हैं और आजाद ही रहेंगे। ये शब्द हैं देश की आजादी के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर देने वाले महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद के, जिन्होंने न केवल खुद को देश पर निछावर किया बल्कि दूसरों के मन में भी आजादी की भावना भरी। और यही वजह है कि भारत के स्वतंत्रता में उनका एक अलग ही स्थान है। तो आज मैं दिया कक्षा 9वीं विद्यालय सरस्वती बाल मंदिर रजौरी गार्डन की छात्रा आज आप सभी के समक्ष चंद्रशेखर आजाद जी की तमाम घटनाओं का वर्णन करने जा रही हूँ। चंद्रशेखर आजाद ही भारत के वे जाबाज योद्धा थे जिन्हें अंग्रेजी हुकूमत जीते जी पकड़ नहीं सकी। उनका जन्म 23 जुलाई 1906 भावरा मध्य प्रदेश में हुआ था और जन्म के समय उनका असल नाम चंद्रशेखर तिवारी, वही उनके पिता का नाम सीताराम तिवारी और मां का नाम जगरानी देवी था। चंद्रशेखर आजाद शुरू से ही विद्रोही प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। उन्हें ना तो अंग्रेजों की गुलामी मंजूर थी और ना ही अंग्रेजों का भारतीयों पर जुल्म उठाना। इन्हीं जुल्मों से तंग आकर अंग्रेजों को भारत से भगाने के लिए उनके मन में चिंगारी बचपन से ही जलने लगी थी। क्योंकि वे एक ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखते थे तो उनकी माँ चाहती थी कि वे काशी जाकर संस्कृत की पढ़ाई करें, लेकिन यह बात ना तो चंद्रशेखर आजाद को मंजूर थी और न ही किस्मत को। क्योंकि इसी बीच 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जिसमें लगभग 1600 मासूम लोगों की जान चली गई थी और अंग्रेजों की इसी क्रूरता ने पूरे देश को हिला डाला था कि हर किसी के मन में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ कई गुना नफरत बढ़ गई थी। और इसी घटना ने चंद्रशेखर आजाद के अंदर छुपे हुए क्रांतिकारी को बाहर निकाला और फिर 1921 यानी कि मात्र सिर्फ 15 साल की उम्र में चंद्रशेखर आजाद ने गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भाग लिया। इसी आंदोलन के दौरान बहुत सारे देशभक्तों के साथ उन्हें भी पहली बार गिरफ्तार किया गया। तारीख के बाद जब उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया तो मजिस्ट्रेट ने उनसे उनका नाम पूछा। चंद्रशेखर आजाद का जवाब था उनका नाम है आजाद। और फिर उनके पिता का नाम पूछने पर उन्होंने उत्तर दिया स्वतंत्रता। और आखिरी में जब उनसे उनका पता पूछा गया तो उनका जवाब था जेल। यह जवाब सुनकर वहां पर मौजूद सभी भारतवासी तो काफी खुश हुए, लेकिन अंग्रेजी अफसर और मजिस्ट्रेट तो तिलमिला उठे और इन जवाबों के लिए उन्हें 15 कोड़े मारने की सजा सुनाई गई। हालांकि यह सजा एक 15 साल के आम बच्चे के लिए कठिन हो सकती थी, लेकिन चंद्रशेखर आजाद के लिए नहीं, क्योंकि उनके अंदर तो देश के लिए सब कुछ निछावर करने का जुनून सवार था और इसीलिए कौड़े पड़ने के साथ उनके मुख से आ निकलने की जगह पर भारत माता की जय निकलता था। और फिर इसी घटना के बाद से चंद्रशेखर तिवारी को चंद्रशेखर आजाद के नाम से बुलाया जाने लगा। और फिर समय बीतने के साथ ही चंद्रशेखर आजाद का कद भी बढ़ता चला गया और वह अब अंग्रेजी हुकूमत के लिए परेशानी बन चुके थे। हालांकि काकोरी कांड के बाद से ही HRA यानी कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन एक तरह से बिखर चुका था और इसीलिए 1928 साल के आखिर में भगत सिंह के साथ मिलकर चंद्रशेखर आजाद ने इस दल का नाम HSRA रख दिया। इसका मतलब था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। फिर इसी साल यानी कि 1928 के एक आंदोलन में लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो गई और उनकी मृत्यु का बदला लेने के लिए चंद्रशेखर आजाद ने भगत सिंह और सुखदेव के साथ मिलकर ब्रिटिश पुलिस के एक अधिकारी जॉन सैंडर्स की हत्या कर दी। और फिर 1931 में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जेल के अंदर बंद थे और उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई थी। तब उस दौरान भी अंग्रेजी हुकूमत को चकमा देते हुए चंद्रशेखर आजाद ही थे। वह भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की सजा को कम करवाने के सिलसिले में इलाहाबाद गए हुए थे। लेकिन 27 फरवरी 1931 जब इलाहाबाद के ऑल्फ्रेड पार्क में वह बैठे थे तब अंग्रेजी हुकूमत को उनके वहां होने की खबर लग गई थी और फिर सैकड़ों की संख्या में पुलिस वालों ने पार्क को चारों तरफ से घेर लिया था। चंद्रशेखर आजाद के पास इतने हथियार मौजूद नहीं थे कि वह उनका डटकर सामना कर सके, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने अपने साहस का परिचय दिया और उनका डटकर सामना किया। हालांकि अंत में जब उनके पास एक गोली बची तो वह रुक गए और फिर उन्होंने खुद को गोली मार ली ताकि वह अंत में भी अंग्रेजों के हाथ ना लग सके। इस तरह से चंद्र